लो, लिखो फाड़ो, और जिसे चाहकर भी ना फाड़ सको ना, समझो तो तो उन्हीं में से मेरे को जो अच्छी लगती है छोटी सी रचना सुनाऊंगा कि मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। कीर्ति सुख ऐश्वर्य धन बल बाहुबल और बुद्धि वंचित संपदा से हीन हूं मैं, फिर मुझे क्यों दम्भ होगा। सत्य शिव का मैं पुजारी, मैं नहीं याचक बनूंगा, नहीं जगत से बैर मेरा स्वाभिमानी ढंग होगा। शुद्ध मति के प्रेम से ही जगत का कल्याण होगा, छल कपट से दूर हूं मैं, है सरल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। वेदना के नवल कारक नित खड़े प्रतिबिंब जैसे जीवन है, कोई ना कोई दुख का कारण लगा रहता है। बड़ा संकट आता है तो छोटे छोटे गौण हो जाते हैं, बड़ा जाता है तो फिर छोटे हावी होते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि वेदना के नवल कारक नित खड़े प्रतिबिंब जैसे, द्वेष से अनभिज्ञ संस्कृति से यही शिक्षा मिली है। जो विधाता ने दिया वह फल मुझे पर्याप्त है, बस पद प्रतिष्ठा पारितोषिक की कहां इच्छा बनी। क्या बात है, बहुत शानदार। स्वाभिमानी हो सदा विचरण करूं पावन धरा पर, युक्ति है गतिशील फिर भी है अचल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। क्या बात है, बहुत शानदार। अल्पता में ही सफल होते रहे हैं शिष्ट जन सब। हम देखते हैं तो ऐतिहासिक कार्य जिन्होंने किए उनका प्रारंभ जो है वो अभाव में पले हुए। सही बात है। विलासितापूर्ण जीवन में किसी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं बिल्कुल। तो अल्पता में ही सफल होते रहे हैं शिष्ट जन सब। देव निर्मित इस धरा में मधुप भी मकरंद भी हैं। सूर्य ने तो बिन नयन के देव के दर्शन किए हैं, ध्यान से देखें तनिक तो गीत भी हैं, छंद भी हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। राह चलते मुझे भी अगणित मिले हैं अडिग भूधर। राह चलते मुझे भी अगणित मिले हैं अडिग भूधर, किंतु बहती जानवी के शुद्ध जल से प्रेम मुझको। बहुत खूबसूरत है, गरल से प्रेम। अंतिम 4 पंक्तियां जो सीमा पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं उनको समझ कि बहुत देखे हैं महीपति महल में विश्राम करते, बहुत देखे हैं महीपति महल में विश्राम करते, देख ली अगणित धरा पर अग्नि की जलती चिताएं, तपन रवि की तीक्ष्ण ज्वालाएं हवन के समित की ली, धधकती पर्वत शिखाएं घुमड़ती घन की घटाएं, किंतु सीमा पर अडिग अरिके समर को खड़े उनकी, रग रगों में प्रज्वलित जो उस अनल से प्रेम मुझको। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार। आदरणीय श्री मिश्रा जी ये जब भी मिलती हैं तो वो घंटा घर वाली 4 पंक्तियां मेरे को जरूर कहती है। एक बार किसी कार्यक्रम में आज हम लोग सुनेंगे, अगली बार हम भी कहेंगे। मैं दिल्ली से आया हूँ तो जैसा भाई साहब ने कहा ऐसे उनके कार्यक्रम में मैंने भी कहा था कि मैं देश की राजधानी से आया हूँ तो प्रदेश की राजधानी को प्रणाम करता हूँ। तो घंटा घर में जब मैं उतरा तो वहाँ पे एक फोटो खींची और 4 पंक्तियां लिख के धूप में डाल दिया जिसमें वो भी थी। यही दिल्ली में ये लखनऊ में घंटा घर। तो नहीं लखनऊ घंटा घर। लखनऊ वाले ने अगर घंटा घर लखनऊ का नहीं देखा तो हमारी गलती नहीं है। दिल्ली से आगे तो हमने देख लिया। रचना के बाद जिक्र करते हैं। तो मैंने लिखा था बना कागज की छाती पर कुछ एक लकीर आया है, अजब है यह हथेली पर लिए तकदीर आया है। क्या बात है। कृपा शारद की झोली में आशीष सिर पर अपनों के, नवाबों के शहर में एक ऐसा फकीर आया है। क्या बात, जय हो।
खूबसूरत खूबसूरत। ये करवाना चाहती थी क्या हमसे? इसका जवाब आज मैं दूंगी आपको। जैसे कि आपने सर की पंक्तियां सबने सुन ली हैं, तालियां